मुख्य अतिथि जी, आदरणीय श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय महासचिव जी और मेरे सम्मुख उपस्थित सभी साथी, तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि जो देश की रीढ़ है, जिसे भारतीय रेल कहा जाता है, और उस देश की रीढ़ की इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और इतनी बड़ी संस्था का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। और इस कार्यक्रम में जो मुद्दे चल रहे हैं वो पिछले 10 साल से देश में क्रांति लाए हैं, चाहे वो देश की राजनीति हो, चाहे देश का सामाजिक संरचना हो, चाहे देश का सामरिक ताना बाना हो। पिछले 10 साल से अगर देश में कुछ चल रहा है तो 2 मुद्दे महत्वपूर्ण है। पहला जातिगत जनगणना और दूसरा पिछड़ों का रिजर्वेशन, जिसको धीरे धीरे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। धीरे धीरे जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, सरकारें उनका साथ दे रही हैं। रेलवे चूंकि देश का सबसे बड़ा संभाग है और देश की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं रेलवे से जुड़ी हुई है, और रेलवे पर जो अभी निजीकरण का एक कह सकते हैं कि एक जो रेल निजीकरण को जो जिस तरीके से निजीकरण हावी हो रहा है रेलवे पे, तो वाकई एक चिंता का विषय है। और माननीय महासचिव जी ने जो महत्वपूर्ण बातें कही तो उनसे मैं काफी प्रभावित हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोगों का जो ये संघर्ष है वो जल्द ही रंग लाएगा, क्योंकि देश में अगर कोई राज करेगा तो वो वही राज करेंगे जिनकी संख्या और आबादी अब सबसे ज्यादा है। और निश्चित तौर पे इस देश में अगर अब जातिगत जनगणना हो तो 60% से ज्यादा पिछड़ी जातियां मिलेंगी। दुर्भाग्य हमारे देश का कि 1931 के बाद से कभी भी जातिगत जनगणना नहीं हो पाई, और इसमें तमाम सरकारें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जिम्मेदार रही हैं। लेकिन अब चूंकि पिछड़ा वर्ग और हमारा जो ओबीसी साथी है वो जाग चुका है, तो हमें उम्मीद है कि जो ये जातिगत जनगणना है वो जल्द होगी। कुछ राज्यों में जातिगत जनगणना चल रही है, जैसे बिहार में जनगणना हो चुकी है, और वहां हमने आंकड़े देखे कि जो हमारा बहुजन है वो 80% से ज्यादा है। इसी तरीके से अभी तेलंगाना में लगभग 70% जातिगत जनगणना का काम हो चुका है। और आगे भी जैसे जैसे हम लोगों के बीच में सामाजिक चेतना आएगी और तमाम राज्यों पर, राज्य सरकारों पे हम लोग दबाव बनाएंगे, सामाजिक संगठनों का और इस तरह के जो संगठन होते हैं इनका बहुत महत्व होता है, क्योंकि राजनीतिक दलों की कहीं कहीं कुछ मजबूरियां पड़ जाती हैं, तो वो उतना दबाव सरकार पे नहीं बना पाते जितना एसोसिएशंस दबाव बनाती हैं। और जो मौजूदा सरकार है उसने कुछ ना कुछ तरीके से छल प्रपंच से, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत एसोसिएशन को कमजोर करने की हर भरसक कोशिश की है। लेकिन ये जज्बा है आप सब लोगों का और देश की बहुसंख्यक जनसंख्या का कि सरकार की जितनी भी साजिशें रही हो उनको हम सब लोगों ने विफल किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का जो ये सम्मेलन हो रहा है, ये सम्मेलन भारतीय रेल के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा और आने वाली रेलवे की दशा और दिशा को निर्धारित करेगा। मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए एक बार फिर से आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप सब लोग इतनी दूर से आए और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और मैं भारतीय रेल के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का जो ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये अपने अंजाम तक पहुंचेगा। जय हिंद, जय भारत, जय ओबीसी।